नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। जी हाँ दोस्तों, बात करें सीडीपी की। यहाँ पर सीडीपी का जो थर्ड पेपर है, इसमें देखेंगे कुल 30 प्रश्न देखेंगे। जैसे कि हर एक पेपर में देखते हैं 30 में से 30 आपको करने हैं। 30 में से आपके कितने प्रश्न जो हैं सही होते हैं। मेरा कराने का मतलब ये है कि आप खुद का मूल्यांकन भी कर लें, साथ ही साथ में जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं वो किस प्रकार से सॉल्व करना है और किस तरीके से आप कम से कम समय में अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मूर्तिकारों में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है। तो आपके लिए क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पर मूर्तिकारों का दिया हुआ है। हर एक प्रकार के व्यक्तियों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो मूर्तिकार होते हैं उनमें किस प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है और जो वकील होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनमें किस प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है। तो मूर्तिकारों में किस प्रकार की होती है, प्रकृतिवादी, स्थानिक या फिर अंतर्व्यक्तिक या फिर शारीरिक गतिक होती है। तो किस प्रकार की होती है मूर्ति, आपने देखा होगा स्थायी होती है। यदि आप देखेंगे तो मूर्तिकार क्या करते हैं, उनकी आंखें बनाते हैं, उनके क्या करते हैं कान बनाते हैं, फेस बनाते हैं, फेस का एक्सप्रेशन बनाते हैं। मतलब में जैसा उनने स्थायी उस पर देखा था, फोटो पर देखा था या फिर कहीं पर देखा हुआ था, पिक्चर देखी हुई थी, उसी प्रकार की मूर्ति बना देते हैं। तो उनमें जो होती है वो स्थानिक बुद्धि होती है। जो मूर्तिकार होते हैं उनमें कैसी बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि होती है। याद रखिए कि स्थानिक बुद्धि होती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बिठा देंगे तो याद आ जाएगा आपको। ठीक है, वह विधि जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी बुद्धि के दौरान एक परिवर्तनशील अवधि के लिए समान व्यक्ति का प्रेक्षण और मापन करते हुए अध्ययन किया जाता है। मिश्रित विधि है या फिर अनुदैर्ध्य वृद्धि है या फिर क्रॉस अनुभागीय विकास है या फिर विस्तारित विधि है। तो क्या है, अनुदैर्ध्य वृद्धि। वो क्या होती है, अनुदैर्ध्य वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, विद्यालय के प्रदर्शन में सफलता सबसे महत्वपूर्ण है। जो विद्यालय का प्रदर्शन होता है उसमें सफलता सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बच्चे को निम्न में मदद मिलती है। मतलब में एक बालक विद्यालय में सफल होता है उसके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, उससे क्या होता है, छात्र अन्य छात्रों के समक्ष अपने ज्ञान का प्रदर्शन, परीक्षा पास करना, पुरस्कार जीतना, अधिगम के संबंध में अधिक आत्मविश्वास महसूस करना। देखो इस प्रश्न के करने बिल्कुल आपका सही होगा। एक बार यदि आपको आंसर समझ जाए तो बिल्कुल सही है। पहली बात कि आपको सबसे पहले देखना है कि सबसे बड़ा आंसर कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, तो पहले तो वो देखो। उसके बाद में आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है। कभी भी आपको कोई सी परीक्षा पास कराने के लिए नहीं करना, ना ही आपको पुरस्कार जिताने के लिए करना, ना ही आपको किसी के सामने यह पेश करना है कि सबसे बड़ा ज्ञानी मैं हूँ या फिर सबसे बड़ा ज्ञानी वो है। तो इस प्रकार की भावना जो होती है प्रदर्शन करने की नहीं होती है। तो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप कर सकते थे, और ऐसे जो ऑप्शन देखते हैं सबसे बड़ा ऑप्शन आपको यही मिल रहा है, चौथा। तो इसका सही जवाब हो क्या, अधिगम के में अधिक आत्मविश्वास महसूस करना। जब भी कोई छात्र पास होता है तो उसमें क्या होता है, आत्मविश्वास जागता है कि हाँ मैं आगे की क्लास भी कर सकता हूँ, या फिर कोई सा भी कार्य यदि आप करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, यदि आप एक बार पास हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक खाली स्थान होते हैं, कैसे होते हैं, बाहिर्मुखी होते हैं, निस्वार्थ होते हैं, स्वकेंद्रित होते हैं या फिर परोपकारी होते हैं। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका, स्वकेंद्रित होते हैं। कैसे होते हैं, स्वकेंद्रित होते हैं। आपने देखा होगा जब भी एक बालक होता है, छोटा सा शिशु होता है, यदि वो क्या होता है माँ की गोद में खेल रहा है, यदि फिर माँ किसी दूसरे बच्चे को ले ले, वो उसको बिठा दे तो वो रोने लगता है। ठीक है, तो क्या होता है अपने आप पर केंद्रित करते हैं, चाहे माता हो पिता हो, हर एक का ध्यान वो अपने पास केंद्रित करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा, स्वकेंद्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पांचवा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस पर क्वेश्चन हमेशा पूछे गए, हर एक प्रश्न पत्र में एक न एक इसमें से क्वेश्चन पूछा गया। पारंपरिक रूप से मास्लो के सिद्धांत में कितने प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णित किया गया। मतलब जो अब्राहम मैस्लो का जो सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत दिया उन्होंने दिया है मानवतावादी सिद्धांत। मानवतावादी सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो कुछ उसमें कितनी अवस्थाएं हैं, 5 अवस्थाएं हैं। सबसे जो पहली अवस्था होती है शारीरिक सुरक्षा, वो सबसे लास्ट की जो होती है आत्म अभिव्यक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, छठवां, एक बहिर्मुखी बच्चा कैसा होगा। एक बहिर्मुखी का मतलब ऐसा बच्चा जो कि अपने भावों को हमेशा व्यक्त कर देता है, अपने मन में छुपा कर अपने अंदर नहीं रखता है। एक तो अंतर्मुखी बालक होते हैं, एक बहिर्मुखी। अंतर्मुखी वैसे होते हैं जो अपनी बात सामने वाले से कहने में झिझक करते हैं, और जो बहिर्मुखी होते हैं वो ऐसे बालक होते हैं जो अपनी बात किसी के भी सामने कह देते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, जैसे आप लोग में से कुछ ऐसे होते हैं कि यदि बहुत सारे बच्चे कमेंट नहीं किया, 1-2 लोगों ने बोला कि सर
आवाज़ स्लो आ रही, तो जो कह सकते हैं अपनी बात वो होते हैं बहिर्मुखी बालक। लेकिन कुछ ऐसे होते सुन लेते लेकिन उसका जवाब नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है क्या क्या पता सर क्या रिएक्ट करेंगे, कैसा जवाब देंगे। तो जो बात कह देते हैं वो होते हैं बहिर्मुखी बालक, मतलब जो झिझक नहीं होती उनके मन में, ठीक, किसी के सामने कुछ कहने की या फिर बोलने की, तो बहिर्मुखी बालक। आपके आंतरिक मस्तिष्क में चिंतन को प्रवृत्त करते हैं, बल्कि सिर्फ निरीक्षण करते हैं, या फिर अधिक चिंतन और बातचीत कम करेंगे, या फिर तीव्र वातावरण में रहना पसंद करते हैं। तो जो बहिर्मुखी बालक होते हैं वो तीव्र वातावरण में रहना पसंद करते हैं। कैसे? तीव्र वातावरण में रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, व्यक्तित्व जो कि पर्सनालिटी शब्द से निम्न से लिया गया है। जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी शब्द जो है वो किससे लिया गया है? में से कोई नहीं, यूनानी, लैटिन या फिर जर्मनी। तो व्यक्तित्व जो पर्सनालिटी शब्द है वो पर्सनालिटी लैटिन भाषा की पर्सोना शब्द से बना है। यहाँ पर आपको सिर्फ भाषा पूछी गई तो लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है। इसका सही जवाब होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन, व्यक्तित्व आधारित अनुमानी परीक्षण से मूल्यांकन के परिणाम हैं खाली स्थान है, कैसे हैं? सरल है, विवादास्पद है, व्यर्थ है या फिर वस्तुनिष्ठ है। तो जो भी व्यक्तित्व आधारित अनुमानी परीक्षण क्या है, यहाँ पर देख लो, अनुमानी दिख रहा है ना, अनुमानी परीक्षण क्या होते हैं? हमेशा विवादास्पद होते हैं, कि उसका जो मेन चीज़ होती है, जो भी परीक्षण होता है उसमें हर एक प्रकार के तथ्य जो होते हैं उसमें अनुमान नहीं चलता, उसके प्रूफ सही होते हैं, हमेशा उसका मूल्यांकन करना होता है, आकलन करना होता है। अनुमान लगाने से क्या होता है, वो जो तथ्य निकल के आते हैं, जो परीक्षण होता है, मूल्यांकन होता है, उसका जो परिणाम होता है वो कैसा होता है? विवादास्पद होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन क्या है, बच्चों को चोट लगने के बारे में, बच्चे को चोट लगने के बारे में लगभग क्या होता है? प्रतिदिन चिंता होती है, इसका कारण खाली स्थान है। यदि एक बच्चे को चोट लग जाती है तो उसको लगभग डेली इसकी चिंता होती है कि मुझे चोट लग सकती है, मुझे चोट लग सकती है। इसका कारण क्या हो सकता है? स्वलीनता ऑटिज्म, या फिर ध्यानाभाव एवं अति सक्रिय विकार, या फिर चिंता विकार, या फिर अधिगम अक्षमता। तो क्या होगा, जब भी किसी बालक को चोट लग जाती है फिर हमेशा उसको चिंता सताती रहती, चिंता विकार हो जाता है कि कहीं फिर से चोट तो नहीं लग जाएगी। यदि एक सीढ़ी से गिर गया है तो हमेशा जब भी वो उस सीढ़ी के वहाँ पर जाएगा तो उसको चिंता लगी रहती है कि मैं यहाँ से गिर तो नहीं जाऊँगा। यदि किसी बालक को किसी कमरे बंद कर दिया जाए, लाइट बंद कर दिया, तो फिर वो दोबारा उस कमरे में अंदर जाने से कतराता, क्या पता वैसे फिर से अंधेरा ना हो जाए। तो जिस प्रकार से घटना हो चुकी होती है, जैसे आपने देखा हो संस्कृत यदि पढ़ी होगी आपने 9वीं 10वीं, तो वहाँ पर एक श्लोक होता है जो कि दूध से जला हुआ बालक दही भी फूंक फूंक के पीता है, तो वही कहानी होती है। क्या होती है? चिंता होती है उसको, ठीक है, तो चिंता विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत अंतर नहीं है जो संभवतः अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? मतलब में एक ऐसा अंतर नहीं है जो कि अधिगम को प्रभावित करता है। शारीरिक द्रव्यमान, बुद्धिमत्ता, अनुभव या फिर अभिप्रेरणा। तो यहाँ पर 3 ऐसे अंतर हैं जो कि प्रभावित करते हैं, एक ऐसा नहीं जो प्रभावित करता है व्यक्तित्व को, जो अधिगम होता है उसको, ठीक है। तो वो कौन सा है? शारीरिक द्रव्यमान। शरीर किसी का भारी हो या हल्का हो, लेकिन उसकी बुद्धि, अनुभव, प्रेरणा यदि सबकी समान है तो वो अधिगम भी अच्छे से सीखेंगे। लेकिन द्रव्यमान जरूरी नहीं कि सबका एक जैसा हो, तो ये प्रभावित नहीं करता। कोई छोटा हो, मोटा हो, ऊंचा हो, नीचा हो, काला हो, गोरा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या दिया? निम्नलिखित में से कौन सा कैटल द्वारा तैयार किया गया व्यक्तित्व परीक्षण नहीं है? ठीक है, क्या है? वाक्य पूर्ति परीक्षण, NEOFFI परीक्षण, या फिर 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली परीक्षण, या फिर नियंत्रण का ठिकाना। इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के रूप में। SCT जो परीक्षण है इसका ये परीक्षण किसने किया था? ठीक है, किस प्रकार की ये परीक्षण है? वाक्य पूर्ति परीक्षण है, ठीक है। किसने किया था? उस परीक्षण करने वाले का नाम बताइए। इसके लिए ट्रिक बताई थी मैडम ने, इसके लिए ट्रिक बताई थी कि इसकी ट्रिक क्या है, इस मतलब किसने की थी। जब व्यक्तित्व परीक्षण की विधियां बताई थी तो SCT बताया था कि SCT मतलब में कुछ ऐसी चीज़ है जो कि सिटी में ही मिलती है, SCT में ही मिलती है। तो वो कौन सी चीज़ है, उस पर आधारित एक नाम था, वो कमेंटों से कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर 16 व्यक्तित्व कारक परीक्षण। क्या है? 16 व्यक्तित्व कारक परीक्षण जो है वो कैटल द्वारा परीक्षण किया गया, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। क्या है 12वां क्वेश्चन जो है वो है आपका, एक योग्यता परीक्षा में किसी व्यक्तित्व कि भविष्य की उपलब्धियों की संभावना का कोई अनुमान खाली स्थान है। मतलब में यदि आप किसी की योग्यता
जो एप्टीट्यूड है उसका टेस्ट करेंगे तो उस उपलब्धियों की संभावना का कोई यदि अनुमान लगाया जाएगा तो वो क्या है, एक संभावना है या फिर एक निश्चितता है, एक प्रश्न है, एक धारणा है। तो वो क्या है, वो एक संभावना है। आप जो अनुमान लगाएंगे वो सिर्फ एक अनुमान है। क्या है, संभावना का जो अनुमान लगाएंगे वो सिर्फ एक संभावना, जो भी आप अनुमान लगाएंगे वो क्या है, एक प्रकार की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, उदाहरणों से सामान्यीकरण की ओर बढ़ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो जब भी आपसे उदाहरण से सामान्यीकरण की ओर या फिर नियम से उदाहरण की ओर जाना पड़े तो क्या होता है, जब सामान्य से क्या उदाहरण सबसे पहले आप देखो उ और नी। यदि उदाहरण आया है तो क्या हो जाएगा, उदाहरण से आगमन विधि बताया था मैंने, उदाहरण आएगा तो आगमन विधि और निगमन से क्या होगा, नियम आएगा। जब नियम आएगा तो क्या हो जाएगा, निगमन विधि आएगा। ठीक है, तो निगमन विधि हो जाएगा। इस प्रकार से याद रखते। तो यहाँ पर उदाहरण दिया तो क्या हो जाएगा, आगमनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, क्या दिया हुआ देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बंडूरा परस्पर एक नियतवाद में विश्वास करते थे। इसका अर्थ है परिवेश और किसी का व्यवहार एक दूसरे के कारण बनता है, या फिर किसी का परिवेश किसी के व्यवहार के कारण बनता है। किसी के व्यवहार से किसी का परिवेश अप्रभावित रहता है, किसी का व्यवहार किसी के परिवेश से स्वतंत्र है। तो ना तो वो स्वतंत्र रहता है ना भी वो अप्रभावित रहता है। यदि तीसरा और चौथा ऑप्शन देखें तो एक ही ऑप्शन है बिल्कुल। यानी जब स्वतंत्र है तो वो अप्रभावित कहलाएगा, और जब अप्रभावित है तो वो स्वतंत्र कहलाएगा। तो तीसरा और चौथा अलग कर दिए। इसके बाद किसी का परिवेश किसी के व्यवहार के कारण बनता है, नहीं, किसी के व्यवहार के कारण नहीं, किसी परिवेश और किसी का व्यवहार एक दूसरे के कारण बनता है। जो भी व्यवहार होता है परिवेश में एक दूसरे के कारण ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 15वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्मृति को निम्न विधि से मापा जाता है। जो आपकी मेमोरी है उसको इसके माध्यम से मापा जाता है। पुनरुत्पादन या फिर रिकॉल यानी कि याद करना, साक्षात्कार या फिर अवलोकन या फिर प्रयोग। तो अवलोकन नहीं है, इसका अवलोकन जो है गलत हो जाएगा। अवलोकन पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन यहाँ पर क्या मेमोरी की बात की जा रही है। तो मेमोरी जो होती है आपकी स्मृति जो होती है उसको रिकॉल यानी कि याद करने के रूप में इसको क्या किया मापा जाता है। आप बोलते हैं ना आपकी जो मेमोरी है इसको टेस्ट करेंगे तो कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद करो क्या क्या देखा था तुमने, कैसे देखा था, क्या क्या हुआ था वहाँ पर। तो मेमोरी का चेक कर रहे हैं ना। मेमोरी का परीक्षण जो होता है पुनरुत्पादन है, मतलब फिर से याद करना, रिकॉल करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नकारात्मक दृष्टिकोण। क्या दिया हुआ, नकारात्मक दृष्टिकोणों का वर्णन करने के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है जिसे लोग उनके लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए करते हैं। मतलब में जब आप बात करते हैं नकारात्मकता की, वो क्या करते हैं, नकारात्मक शब्द का प्रयोग करना है लिंग के आधार पर उस व्यक्ति के लिए, तो क्या करते हैं, पितृसत्ता, जातिगत भूमिका, लिंग भेद या फिर समाजीकरण। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या है, लिंग भेद। लिंग भेद जो होता है नकारात्मक वर्ण है, इसके माध्यम से लोगों को कई प्रकार की जो यातनाएं सुनने को मिल जाती हैं। कई बार के ये लड़कों का काम है, लड़कियों को करना चाहिए, लड़के होकर के भी ऐसा कर रहे हो, तो ये क्या हो जाते हैं, लिंग भेद के कारण होते हैं ऐसा। लिंग जो जेंडर रूढ़िवादिता होती है ना उसके कारण। वह शब्द क्या है जिसका उपयोग पियाजे ने शरीर के उन हिस्सों के साथ की गई नकल का वर्णन करने के लिए किया है जिन्हें कोई देख नहीं सकता। अदृश्य नकल, स्थानिक नकल, अदर्शनीय नकल या फिर मॉडल नकल। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कोई देख नहीं सकता यानी कि अदृश्य नकल। ऐसी नकल जो कोई नहीं देख सकता वो क्या होगी, अदृश्य नकल होगा। इनविजिबल इमिटेशन हो जाए। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी की आनुवंशिकता खालिस्तान के समय पर निर्धारित की जाती है। यदि किसी भी व्यक्ति या फिर बालक की आनुवंशिकता है वो कब निर्धारित की जाती है, परिपक्वता पर, गर्भधारण पर या फिर विकास पर या फिर जन्म पर। तो उसकी जो आनुवंशिकता होती है उसका निर्धारण उसके गर्भ के समय पर हो जाता है, मतलब जब भी उसका गर्भ होता है तभी निर्धारित हो जाता है। दूसरा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 19वां क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन, परामर्श में खालिस्तान शामिल होता है। परामर्श में क्या शामिल होता है, परामर्शदाता और व्यक्ति के बीच विचारों का आदान प्रदान और परामर्श। केवल व्यक्ति को परामर्शदाता से सलाह लेना। तो जब भी केवल वर्ड में जाए तो वो ऑप्शन क्या है, पॉजिटिव में नहीं होता, नेगेटिव में। ठीक है, केवल परामर्शदाताओं के साथ व्यक्तित्व द्वारा समस्या का समाधान करना, ये भी नहीं होगा। जरूरत वाले बच्चों के साथ मुद्दों की पहचान करने वाले विद्यालय, तो ये विद्यालय नहीं है। क्या है, इसका जो सही जवाब है पहला है, परामर्शदाता और व्यक्ति के बीच विचारों का आदान प्रदान हो और परामर्श हो, यही होता है परामर्श में। जो कि बोलते हैं ना परामर्श लेना है, तो परामर्श में ये शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
लोकोमीटर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण खालिस्तान डोमेन से अधिक संबंधित है। जो लोकोमीटर है वो किस प्रकार के प्रशिक्षण से संबंधित है? संज्ञानात्मक, इनमें से कोई नहीं, प्रभावी या फिर साइकोमीटर। तो जो लोकोमीटर है वो एक प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबंधित है, वो है साइकोमीटर से। ठीक है, तो याद रखिए चौथा इसका सही हो जाएगा साइकोमीटर। कुछ क्वेश्चन आपको लिखने पड़े, जैसे साइकोमीटर है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कॉपी में नोट कर लेना चाहिए। ठीक है। सामाजिक अधिगम, सामाजिक अधिगम सिद्धांत इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यानी सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? फ्राइड, बंडूरा, स्किनर या फिर पावलोव। तो जो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? बंडूरा ने दिया था। ठीक है। पावलोव ने दिया थे क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था। ठीक है। और भी जिस सिद्धांत से आपको बताना है, इसमें से एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि जो इस फ्राइड है इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था। फ्राइड ने कौन सा सिद्धांत दिया था? और स्किनर ने जो क्रिया प्रसूतन का सिद्धांत दिया था, पावलोव ने जो दिया था वो क्लासिकल कंडीशनिंग, बंडूरा ने सामाजिक का दिया। पहले का ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इनने कौन सा सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन है, सामाजिक रूप से अपरिपक्व छात्रों को खालिस्तान छात्रों के रूप में जाना जाता है। निर्भर, अलग थलग, आभासी या फिर सामाजिक। तो जो सामाजिक रूप से क्या होते हैं? अपरिपक्व होते हैं, तो वो क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। आपने देखा होगा कुछ बालक ऐसे होते हैं परिपक्व नहीं हैं, तो वो निर्भर होते हैं, माता पिता पर होते हैं, घर वालों पे, परिवार वालों पे निर्भर होते हैं कि वो जैसा खाना पीना देंगे, जो उनके लिए सुविधाएं देंगे, उसी पर निर्भर होते हैं। तो जो अपरिपक्व होते हैं वो क्या होते हैं? निर्भर कहलाते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, 23 क्वेश्चन है। कौन सा है 23 क्वेश्चन? क्या है? अन्य लोगों से खालिस्तान के माध्यम से सामाजिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यानी किसी दूसरे लोगों से खालिस्तान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। कौन सा तरीका है? प्रतिक्रिया, जिसको फीडबैक, हतोत्साहन, प्रोत्साहन या फिर लॉजिक, तर्क जो बोलते हैं। ठीक है। तो काय के माध्यम से? फीडबैक। यदि किसी दूसरों से, दूसरे लोगों के माध्यम से यदि ज्ञान प्राप्त होता है तो वो कैसा फीडबैक देते हैं ना लोग के, किस प्रकार से आपको याद करने, किस प्रकार से आपकी रेंटिंग दी है, तो फीडबैक के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। वो जो फीडबैक देते हैं उसके आधार पर अपन सीख जाते हैं। हतोत्साहन जो वर्ड है एक प्रकार का नेगेटिव वर्ड है, प्रोत्साहन जो कि एक प्रकार का पॉजिटिव वर्ड है, लॉजिक, तर्क, लॉजिक मतलब तर्क जो है, तर्क आप स्वयं से ही करते हैं, किसी और दूसरे से तो नहीं कर सकते। तर्कना जो होती है अपने मस्तिष्क में चलती है। ठीक है। तर्क करना सीख जाइए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन है, गार्डनर के अनुसार आध्यात्मिक बौद्धिकता है, आध्यात्मिक बौद्धिकता है किसी की प्रारंभिक धारणाओं में परिवर्तन करने की क्षमता, जीवन के उद्देश्य के संबंध में जटिल समस्याओं पर विचार करने की क्षमता, प्राकृतिक दुनिया में विभेद करने की क्षमता, या फिर अपनी स्वयं की शक्तियों, कमजोरियों, इच्छाओं और बुद्धिमत्ता। क्या है? तो आध्यात्मिक बौद्धिकता जो है वो इस प्रकार से जीवन के उद्देश्यों के संबंध में जटिल समस्याओं पर विचार करने की जो क्षमता होती है वही तो होता है आध्यात्मिकता, वो आध्यात्मिकता की बौद्धिकता। ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन? रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? एक प्रकार से कुछ। ठीक है। एक प्रक्रिया जिसमें आदर्श धारणा, वैल्यू शामिल नहीं है। मानदंड के साथ तुलना कर छात्र अधिगम के मूल्यांकन द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। उच्च कोटि मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षार्थी लर्नर की योग्यता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। शिक्षक के लिए अल्पतर लाभप्रद है क्योंकि शिक्षार्थी लर्नर के गुण और दोष को जानने में मदद नहीं करता। तो चौथा तो है ही नहीं है, शिक्षक की कभी शिक्षक को लाभ की दृष्टि से नहीं देखना है। ठीक है। तो जो लर्नर क्या है, उच्च कोटि का मूल्यांकन नहीं करना है आपको, और ना ही आपको करना, मान तुलना भी आपको नहीं करना है। ठीक है। तो पहला इसका जो सही है, एक प्रक्रिया जिसमें आदर्श धारणा, वैल्यूबल शामिल नहीं है, ये क्या होता है? रचनात्मक मूल्यांकन होता है, क्रिएटिविटी देखी जाती है उसकी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो 26 क्वेश्चन है, क्या है? एक प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। इसको नोट डाउन कर लेना, इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेना, सिर्फ इसके ऑप्शन ही निकल लीजिए। एक और मैंने बताया फैसिलिटेटर बताया था कि जो प्रगतिशील में शिक्षक क्या होता है, एक प्रकार का फैसिलिटेटर होता है, समन्वयक के रूप में होता है। यहाँ पर क्या दिया ऑप्शन? अनुशासक दिया, प्रशिक्षक दिया, मार्गदर्शक दिया हुआ, फिर पाठ योजनाकार। तो क्या है सही जवाब? तीसरा, गाइड, इसको मार्गदर्शक, समन्वयक, फैसिलिटेटर, ये इसके समानार्थी शब्द हैं, यही क्या होते हैं? प्रगतिशील शिक्षा में होते हैं। तो तीसरा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है? शोध के अनुसार सहकर्मी मूल्यांकन मूल्यवान है क्योंकि सहकर्मी मूल्यांकन मूल्यवान है क्यों? यह छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है, या फिर छात्र अपने काम पर एक दूसरे से प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं, छात्र कक्षा में अपनी रैंक जान सकते हैं, यह छात्रों के मूल्यांकन लिए शिक्षकों
के कार्य बोझ को कम करता है। तो शिक्षक के कभी भी कोई कार्य ना तो अधिक होता है ना बोझ होता है। छात्र की रैंक के बारे में आपको कभी नहीं जानना है, ठीक है। 2 ऑप्शन आपके यहाँ पर अलग हो चुके हैं, ठीक है। अब प्रोत्साहित करता प्रतिस्पर्धा नहीं करवाना है आपको, ठीक है। क्या है, छात्र अपने काम पर एक दूसरे से प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं जब आप सहकर्मी मतलब में समूह में शिक्षण करवाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पसंद आया है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। किसी प्रकार के सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। वो आपके कुल 30 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न सही होते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वो आपसे जो बीच बीच में सवाल पूछे जाते हैं उनका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। यदि नहीं होता है तो उसका सही जवाब मैं बताऊँगा आप लोगों को। यदि आपका गलत होता तो मैं ज़रूर उसका सही बताऊँगा। कमेंट जरूर देखता हूँ आप लोगों को, कमेंट पढ़ता भी और रिप्लाई भी देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 28 क्वेश्चन क्या है, फेबियानो पेलहम मानोस गैने एट अल 2004 के अनुसार कक्षा में आक्रामकता गुणधर्मों का विनाश और गैर अनुपालन सहित विघटनकारी व्यवहार को कम करने का एक प्रभावी साधन है। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण से टाइम आउट या फिर कक्षा में टाइम आउट, शारीरिक दंड या फिर निरोध। तो क्या है, वो है सकारात्मक सुदृढ़ीकरण से टाइम आउट एक साधन है। यदि किसी भी कक्षा में आक्रामकता है मतलब में शोर शराबा हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो क्या होता है, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण से टाइम आउट मतलब में कुछ समय के लिए उस कक्षा को बंद करके कुछ दूसरी क्लास या फिर कहीं और पर दूसरे प्ले ग्राउंड में आप खेल के मैदान में जा सकते हैं, कोई और क्रिएटिविटी करवा सकते हैं जब वहाँ पर आक्रामकता हो। तो इस प्रकार से क्या है, सकारात्मक दृष्टि से टाइम आउट जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं, यह खालिस्तान के नियम के कारण है। पृथक्करण, विविधता, प्रभुत्व या फिर प्रतिगमन के कारण है। तो क्या है, एक तो होता है बालक जो समान बालक होते हैं तो समान गुण होते हैं, एक क्या होते हैं उसके जस्ट अपोजिट होते हैं। तो इस इकाई के इसके जो सही ऑप्शन क्या है, विविधता है। क्या है, विविधता के कारण होते हैं, बालक जो होते हैं एक दूसरे से भिन्न होते हैं, क्या कारण, विविधता के कारण भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस टेस्ट का। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब आपने देखें। स्टैनबर्ग की बुद्धिमत्ता के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस चरण में समस्या का समाधान ज्ञात करना शामिल है। अनुप्रयोग या फिर प्रतिचित्रण, संकेतन या फिर प्रतिक्रिया। तो क्या है, रिस्पॉन्ड जो है एक प्रकार से क्या है, समस्या का समाधान ज्ञात करना शामिल है। रिस्पॉन्ड मतलब जो प्रतिक्रिया होती है यही तो है। तो इसका सही जवाब होगा चौथा। इसका एक बार और कंफर्म करके आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए कि इसका सही जवाब क्या है, या सब विविधता जो है सही दिया हुआ है या फिर कुछ दूसरा है। यदि दूसरा है तो कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए, फिर उसका जो क्लैरिफिकेशन मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दूंगा, ठीक है। आई होप आपको जो प्रैक्टिस है पसंद आया होगा, काफ़ी क्वेश्चन आपके क्लियर हुए होंगे। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ में उसका जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि जैसे वीडियो डलेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अन्य सभी विषय के और भी वीडियो डलें तो उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।